ये पिक्चर में कुछ है ही नहीं। ये अगर पिक्चर इतना चली है तो ये चली है केवल और केवल इन आहत गैंग की वजह से। भगवा बेशरम शब्द कहीं है ही नहीं उसमें। भगवा उन्होंने कहा, बेशरम रंग अलग से हो गया, तो दोनों को मिक्स कर दिया उन्होंने। मिक्स हो गया तो बवाल हो गया। बवाल किया गया है। कोई भी फिल्म, हालांकि शाहरुख खान की कोई भी फिल्म आती है तो बिना विवाद के वो चल रिलीज नहीं होती। तो वो जानबूझ के किया जाता है। ये सब है लोग। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के लोग हो सकता है साठ गांठ भी कर लेते हों निर्माताओं से। गई बच्चा बच्चा जान गया पठान पठान पठान, अब उसको देखना है पिक्चर। भाई कम से कम नहीं तो एक बार तो देखेगा। अब देश में 125 करोड़ का देश है, 1 करोड़ लोगों ने भी देख लिया तो क्या होगा? तो ये फिल्म कहाँ पहुँचेगी? तो ये तो केवल और केवल आहत गैंग को श्रेय जाना चाहिए। मैं तो उन्हीं का धन्यवाद करूंगा कि भैया कोई इस तरह की फिल्म आया करे तो और विरोध करो ताकि वो खूब चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सपनों की नगरी मुंबई शहर में, और मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनको कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग पर्सन है। सबसे पहले इनको बताना चाहूँगी कि ये फिल्म निर्देश भी करते हैं, फिल्म निर्देशक रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, और साथ ही सर ने एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे बुद्धांजलि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो सर ने शुरुआत की थी 2018 में शुरुआत की थी। तो सर का नाम है कैलाश मासूम जी, और हमारे आज हम सर से जुड़े हैं, सर से बातचीत करेंगे। तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार हम देखते आए हैं कि जिस तरीके से जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसे उतरने के लिए कंपटीशन झेलना पड़ता है। वैसे ही अगर बुद्धांजलि की बात करें तो हमें एक नोटिफिकेशन आपकी तौर से जानने को मिला था कि पतंजलि ने कुछ विवाद जारी किया था, तो उस पर हम बाद में आएंगे। इस टाइम का जो इस वक्त का सबसे गर्म मुद्दा है पठान मूवी, उस पर सबसे पहले शुरुआत में बात करेंगे। पठान देखने गए थे सर आप? हाँ बिल्कुल, मैं पठान देखने गया था। और क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और बहुत दिन के बाद मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, शाहरुख खान उसमें एक काम कर रहे हैं और शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। जी। तो मैंने 25 तारीख को ही जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन मैं 12 बजे पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने गया अच्छा, था। पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने गए थे। सर, फिल्म कैसी लगी आपको? क्योंकि पठान जो है काफी ज्यादा बायकॉट के जो घेरे में थी। नहीं, फिल्म को अगर कहेंगे तो फिल्म तो मुझे उतना अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये फिल्म देशभक्ति पर आधारित है। इसमें हमारे आर्मी का रोल है। जी। लेकिन फिल्म को पूरा लॉजिकल ना बना करके मैजिकल बना दिया उन्होंने। पूरा हवा में उड़ रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं, वहाँ आ रहा है, इतनी दुनिया भर के तोप गोले ये सब, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था देखकर। कहानी स्पष्ट नहीं थी उसकी। तो अगर मैं एक एज ए दर्शक अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ़िल्म अच्छी नहीं लगी, और जितना मुझे उम्मीद थी उतना मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन फ़िल्म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगी तो किसी और को भी नहीं लगे। अब लोगों को अच्छी लग रही है, और भी लोगों को। और फिल्म जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, पैसे कमा रही है। ये कहीं ना कहीं ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारे सिनेमा जो बंद थे कई साल से कोविड की वजह से, या फिल्में अच्छी नहीं बन रही उसकी वजह से, तो बहुत सारे सिनेमाघर बंद हो गए थे। लेकिन पठान की वजह से वो वापस खुले, और एक नई उम्मीद बॉलीवुड को जागी कि भाई अभी जो है फिल्म हमारी यहाँ तक पहुँच रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। सर, तो लेकिन स्टोरी लाइन की अगर बात करें, एक्शन सीन्स की बात करें, तो लोग बेहद तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बॉलीवुड जो है हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है। नहीं, हॉलीवुड देखिए टक्कर दे सकता है मैं बहुत बड़ी बात है। तो आने वाला सकता का मतलब आने वाला समय होता है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं कर सकते। दे सकता है, लेकिन पठान तो बहुत पीछे है साउथ की फिल्म से। क्योंकि सिर्फ मैं कुछ कंफ्यूज पैदा करती है कहानी, पता ही नहीं चलता है कि और हम बैठे थे तो हमको सब पता चल रहा था अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। अब देखिए, प्रेडिक्टेबल थी। हाँ अभी देखिए उसमें दिखाया कि पठान जो है वो रॉ के हमारे आर्मी के अफसर हैं। दीपिका पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट है, तो वो पहले उसके हमारे खिलाफ काम करती है, फिर वो हमारे साथ मिल जाती है। फिर वो जॉन अब्राहिम भी हमारा ही देश का एक आर्मी मैन था, वो अब टेररिस्ट बन गया है। तो ये सब क्या है?
ये पैसे के लिए बन गया है, इसके लिए बन गया, वो हमारे देश के खिलाफ अब काम कर रहा है, फिर वो एक कोई वैक्सीन बना लेता है। सर बॉयकॉट गैंग ने भी जो है खुलकर बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया, और इतना ही नहीं, मूवी इतनी ज्यादा विवादों में घिरी कि अब जब मूवी पर्दों पर आई है तो मूवी ने कहीं कहीं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दरअसल ये बायोकार्ड जो गैंग है या जो आहत गैंग है, ये पिक्चर चली उसकी वजह से है, पूरा श्रेय उनको ही जाना चाहिए, ये उन्होंने ही हिट किया पिक्चर को। अच्छा, वरना नहीं चलती। नहीं नहीं नहीं, ये पिक्चर में कुछ है ही नहीं, ये अगर पिक्चर इतना चली है तो ये चली है केवल और केवल ये आहत गैंग की वजह से, क्योंकि उसमें फिल्म के अंदर को जितना विवाद, जो विवाद खड़ा किया गया, उस विवाद से फिल्म का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। तो ये अनपढ़ लोग हैं, अंधभक्त जिसको बोलते हैं, अंधभक्त का मतलब है कि जो बगैर देखे, बगैर सोचे समझे कुछ भी किसी के भी पीछे लग लेना या कुछ भी बोल देना, ऐसे लोगों का काम है ये, जो जिनको मालूम ही नहीं है कि फिल्म क्या है, हम विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं। तो ऐसा विवाद के लायक पठान में कुछ भी नहीं है। तो अगर इतना विवाद नहीं होता, क्योंकि 100-200 करोड़ की पब्लिसिटी आदित्य चोपड़ा को फ्री में मिल गई, फ्री में मिल गई, बच्चा बच्चा जान गया पठान पठान पठान, अब उसको देखना है पिक्चर। भाई कम से कम नहीं तो एक बार तो देखेगा। अब देश में 125 करोड़ का देश है, 1 करोड़ लोगों ने भी देख लिया तो क्या होगा, तो फिल्म कहाँ पहुँचेगी। तो ये तो केवल और केवल आहत गैंग को श्रेय जाना चाहिए। मैं तो उन्हीं का धन्यवाद करूँगा कि भैया कोई इस तरह की फिल्म आया करे तो और विरोध करो ताकि वो खूब चले। सर क्या लगता है, क्योंकि आप एक निर्देशक रहे हैं, तो आपसे ये सवाल बेहद जायज़ है। लाल सिंह चड्ढा की बात करें, अभी पठान की बात करें, जब भी कोई ऐसी मूवी आती है कंट्रोवर्सीज में घिर जाती है और फिर हम देखते हैं कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे कमाल दिखा जाती है, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी समझ में आ गया कि अगर मूवी विवाद में घिर रही है तो मतलब मूवी चलने वाली है। देखिए मैं एक बात बता दूं कि बायकाट गैंग जो है या जो इस तरह की जो विवाद पैदा करते हैं ना, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और वो भी मेरे ख्याल से अनपढ़ गंवार ही लोग होंगे, ठीक है। तो उनकी वजह से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप, ज़्यादा विरोध होगा तो उसको पब्लिसिटी का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन उसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई ऐसा नहीं है। फिल्म फ्लॉप होगी तो वो उसकी अपनी जो कमियां होंगी उसकी वजह से फिल्म फ्लॉप धर्म होगी। से जोड़ा जा रहा था सर पूरी मूवी की, अगर बात करें कि भगवा रंग जो है, बेशरम रंग जो है, बताइए भगवा को बेशरम कह दिया। भगवा बेशरम शब्द कहीं है ही नहीं उसमें। भगवा उन्होंने कहा, बेशरम रंग अलग से हो गया, तो दोनों को मिक्स कर दिया उन्होंने, तो मिक्स हो गया तो बवाल हो गया। बवाल किया गया है। कोई भी फिल्म, हालांकि शाहरुख खान की कोई भी फिल्म आती है तो बिना विवाद के वो रिलीज नहीं होती, तो वो जानबूझ के किया जाता है। ये सब है लोग, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के लोग हो सकता है साठ गांठ भी कर लेते हों निर्माताओं से। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं शाहरुख खान ने साथ जो है साठगांठ की थी? मैंने शाहरुख खान के लिए नहीं कहा, ऑडियंस ने की। मैंने शाहरुख खान के लिए नहीं कहा, लेकिन बहुत मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म निर्माता अपनी फिल्म को चलाने के लिए इन आहत गैंग से मिल भी जाते होंगे। अच्छा, इन अंधभक्तों से मिल जाते हैं कि आप विवाद करिए, आप इसको विवाद में लाइए पिक्चर को, और ये फिल्म तब विवाद होगा तो हमारी फिल्म। चिंटू भी बड़ा सुनने को मिला सर इस दौरान। अभी देखिए क्या है कि जितना भी ज़्यादा प्रहार करेंगे उतना उनका ऐसा लगता है कि हमारा हिंदुत्व जाग रहा है। जितनी ज़्यादा कठोर शब्द, आतंकवादी, फलना ढिकना, ये सब बेवजह के लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। और फिल्म पहले तो आप देख लो, और अगर आपको लगता है कि फिल्म के अंदर आपके किसी धर्म का या आपके किसी महापुरुषों का अपमान हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका विरोध कीजिए। लेकिन जब आप फिल्म देखते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, और आप चल देते हो सिनेमा के खिलाफ और बायकाट का एक मुद्दा उठा लेते हो, तो ये तो गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग अभी तक फिल्म को कहीं ना कहीं अपोज कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, वो लोग भी फिल्म देखने गए थे। उनको पता चला ना, उनकी आंखें खुली, तो वो फिर उस समय वो बह रहे थे। जब से मूवी पर्दों पे आई है, सारे जो भक्त हैं और जितने भी नफरती चिंटू, क्योंकि लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अब बहुत खामोश नजर आ रहा है। मैंने वही कहा कि बेवजह ये जो है बिना सोच के, बिना सोचे समझे जो लोग इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, उनको एक बार विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भैया ये जो संगठन है, कुछ जो संगठन है वो किस तरह से देश में जो है नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, या
एक हिंदू मुसलमान या अलग अलग धर्मों में लोगों को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, जी। उन पे विचार करना चाहिए। और इसमें तो कई नेता भी शामिल हो जाते हैं। अब एक कोई मंत्री है मध्य मध्य प्रदेश के, प्रदेश के। जी। तो वो तो गृह मंत्री हैं। हाँ। और कई बार लगता ही नहीं कि वो गृह मंत्री हैं। ऐसा लगता है कि किसी संगठन के कोई, मतलब वो कोई संगठन चला रहे हैं, और एक ऐसा ही संगठन जो धार्मिक संगठन है और उसके वो अध्यक्ष हैं। ऐसा लगता है नहीं कि वो गृह मंत्री है, क्योंकि जो गृह मंत्री होता है वो संवैधानिक पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। और वो जो है इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकते, कोई फिल्म को लेकर के पीछे नहीं पड़ सकते, कोई चीज़ आए उसके पीछे अयोध्या के संतों ने भी सर कमेंट किया था कि तो अगर चली तो पर्दे पे आग लगा देंगे, थिएटर्स फूंक देंगे। तो मैंने वही कहा कि उन्होंने देखा ही नहीं पिक्चर। अगर उनको कैसा है ना, अभी पूरा हिंदू 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 कर करके ना, वो एक तरीके से डर का माहौल बनाने का कोशिश है लोगों के प्रति। जबकि जो अच्छे हिंदू हैं, अच्छी सोच वाले हिंदू हैं, वो आज भी बगैर देखे बिना सुने कोई कमेंट नहीं करते हैं या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि नफरत फैले। वो लोग देखते हैं पहले कि क्या सही है क्या गलत है। ये कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं, और उसमें बेचारे जो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो बस लेकर के चल देते हैं उनके पीछे। तो यही सब है। बाकी फिल्म अगर अच्छी होगी तो ही चलेगी, अगर फिल्म खराब है तो बिल्कुल नहीं चलेगी। उसका बायकॉट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। सर, एक सवाल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था कि जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन का सामना भी करना पड़ता है। आपसे बीते दिनों बात हुई थी मेरी सहयोगी की, तो उसमें हमें बातचीत में पता चला था कि पतंजलि जो है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गया था बुद्धांजलि के मार्केट में आने से। अब वो खुद ही इतना प्रतिष्ठित ब्रांड है, तो इतनी इनसिक्योरिटी पतंजलि को क्यों? नहीं, हमें पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि हम तो छोटे मोटे बिजनेस पर्सन हैं। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक सोची समझी एक रणनीति होती है और रिसर्च होता है। बुद्धांजलि को हमने कंपनी को हमने 3-4 साल पहले लॉन्च किया था, और आयुर्वेद में लॉन्च किया था। तो आयुर्वेद के पीछे जो लॉन्च करने का रीज़न यही था कि जो हज़ारों साल पहले हमारे जो मॉन्क थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धाचार्य थे, उन्होंने आयुर्वेद पे बहुत बड़ा काम किया था। तो जीवक जो थे वो भी आयुर्वेदाचार्य थे। तथागत गौतम बुद्ध का उपचार वो आयुर्वेद से करते थे। उसके बाद वाग्भट जी थे, उनके कई ग्रंथ हैं। वाग्भट जी को लोग कई बार बोलते हैं कि वो बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन वो बुद्धिस्ट थे। उन्होंने अवलोकित नामक बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने अष्टांग संग्रम और अष्टांग हृदयम नाम के 2 ग्रंथ लिखे आयुर्वेद पे। उसके बाद चिकित्सक बौद्ध थे, नागार्जुन बौद्ध थे, जैनेंद्र बुद्धि थे, अमर सिंह बुद्धि थे। ये जितने भी मॉन्क थे, ये बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने आयुर्वेद की खोज की थी, शोध किए थे, ग्रंथ लिखे थे। नागार्जुन बौद्ध के सैकड़ों ग्रंथ हैं जो जापान में है, चीन में है, श्रीलंका में है, इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, क्योंकि भारत से उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो हमने उस पर रिसर्च किया, गहन अध्ययन किया, और उसी बुद्धाचार्यों की परंपरा को हमने, आयुर्वेद को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और उस पर हमने सालों से मेहनत की कि हम क्या नाम रखें, और उसी बुद्ध और आयुर्वेद से हमने एक नाम निकाला, उसका नाम था बुद्धांजलि। जी। तो ये कोई कॉपी नहीं है किसी का, या हमने देखा देखी नहीं रख लिया, या कोई हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। हम ये नहीं सोच कर रखे कि हमें इसको हराना है या इससे आगे निकल जाना है, ऐसा कोई भी विचार नहीं था। ये हमारी अपनी सोच थी कि भाई हमारा बुद्ध का आयुर्वेद है और हमें उस पर काम करना है। ये वजह से हमने जब बुद्धांजलि लॉन्च किया, तो धीरे धीरे जब लोगों के बीच बुद्धांजलि आया तो लोगों को तकलीफ होने लगी कि यार ये बुद्धांजलि कैसे शुरू कर दिया, किसने शुरू कर दिया करके। फिर हम तथागत बुद्ध को का प्रचार करने लगे उसी के माध्यम से, तो लोगों को तकलीफ हुई। फिर अचानक हमने देखा कि हमारे ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन है, सारे कागज़ हमारे कानूनी तौर से पर्याप्त हैं। तो पतंजलि ने हमको नोटिस भेजा, मतलब ट्रेडमार्क के जरिए, कि ये जो बुद्धांजलि है इसको आप बंद कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए, इसका कैंसिल कर दीजिए। अच्छा। तो उसमें बताया गया है कि ये पतंजलि से मिलता जुलता नाम है। तो हमने कहा पतंजलि और बुद्धांजलि में तो बहुत फ़र्क है भाई। अगर हम लिखते न्यू पतंजलि, एक और पतंजलि और ग्रेट पतंजलि, तब तो एक्शन ठीक था। हमारा तो बुद्धांजलि है। तो जैसे प्रज्ञांजलि है, गीतांजलि है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं दुनिया में। तो सबके मालिक तो आप नहीं हो गए। तो फिर हमने उनको जवाब दिया, और वो जवाब पर्याप्त था।
उसके आगे तो उन्होंने अभी तक कोई हमारे ऊपर अटैक किया नहीं है, लेकिन अगर वो करेंगे, आगे इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे, तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं उनको जवाब देने के लिए कानूनी रूप से। सर, बुद्धांजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि तब सिर्फ कुछ कुछ मेडिसिन थी, आपने एक मार्ट का जिक्र किया था कि ऑनलाइन एक मार्ट आने वाला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ शब्दों में। देखिए, जब मैंने थोड़ा इससे पहले की एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने बुद्धांजलि बनाई तो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को फ़ोन किया, मेडिकल स्टोर वालों को फ़ोन किए, तो उन्होंने बुद्धांजलि के नाम से लेने से मना कर दिया। अच्छा। कि हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे नहीं रखेंगे। क्यों सर? अब मुझे नहीं पता, बुद्धांजलि है और एक मोनोपोली चल रही है उन लोगों की कि भैया हम इस फील्ड में हैं ही नहीं। अच्छा। तो उनको लगता है कि हम क्यों इसको आगे बढ़ाएं, तो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला लेने को तैयार नहीं था। तो फिर हमने उसका एक नया रास्ता निकाला कि भाई आज जो है डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम उसको सोशल मीडिया पे लेकर के आएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो जैसे ही मैं बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे बहुजन समाज के लोगों का कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया बुद्धांजलि का, कि आज बुद्धांजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पूरे देश भर में बुद्धांजलि के प्रोडक्ट जा रहे हैं। और आज तक किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के कोई भी सवाल नहीं खड़ा हुआ, हमारी क्वालिटी को लेकर के, हमारी अच्छी सर्विस को लेकर के कोई भी सवाल नहीं खड़ा हुआ और हज़ारों लोगों ने लाभ लिया है। चाहे वो हमारी पाइल्स की दवा हो, शुगर की दवा हो, गैस एसिडिटी की का चूरन हो, या लीवर की दवा हो, या बीपी की दवा हो, किसी तरह की कोई भी दवा है, सब पर्याप्त तरीके से काम कर रही हैं और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो जब हमने देखा कि लोग हमको भारी तादाद में ऑनलाइन हमको ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर हमने उसी को सोचा कि अब इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। और फिर हम लोगों ने अभी बुद्धांजलि मार्ट हम बहुत जल्दी लेकर के लोगों के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे 10 से 15 ही प्रोडक्ट थे, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि सर आप जो है खाने पीने की भी चीज़ें लाइए और आप और भी तमाम सामान लेके आइए बुद्धांजलि के। और हम जो है देश की आधी से ज़्यादा आबादी चाहती है, और हज़ारों कॉल आई हैं हमको, रोज़ सैकड़ों लोग कॉल करते हैं कि जी हम केवल और केवल बुद्धांजलि के साथ जुड़ेंगे, बुद्धांजलि के साथ बिजनेस करेंगे, बुद्धांजलि के प्रोडक्ट खरीदेंगे। सर, एक आधा कोई प्रोडक्ट जो आप दिखाना चाहें अभी यहाँ मौजूद है, या जिसके बारे में बताना चाहें? हमारे पीछे कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ऐसे तो ये बहुत, हमारा जो ऑफिस है ये खाली हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। हमारा गोडाउन तो अभी मीरा रोड में है और कई जगह है। ये देखिए पाइल्स की दवा है और ये बहुत अच्छी दवा है। ये कई लोगों ने बताया है कि कई ऑपरेशन तक इसने रोके हैं लोगों के, और ये किसी तरह की बवासीर होती है, पाइल्स होती है, तो उसके बहुत काम आती है। तो ये एक दवा है। और आप देखेंगे कि ये शुगर केयर है, डायबिटीज़ के लिए काम आती है, बहुत अच्छी सिरप है। ये भी हज़ारों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीक़े से ये बीपी केयर है। अच्छा, बीपी केयर भी है? बीपी केयर है, ब्लड प्रेशर के ये काम आती है। तो इसी तरीके से हमारे लगभग सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। और अब बुद्धांजलि मार्ट पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर सर कोई ऑर्डर करना चाहे तो किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर करने के लिए अभी ऑनलाइन ही हमारा सब कुछ है। आपको कोई मेरे से डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8928477001। तो आपको लगता है कि ये बुद्धांजलि के साथ आपको कोई बिज़नेस करना है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर किसी राज्य में या ज़िले में बनना है, या किसी तरीके से जुड़ना है, या कोई सलाह लेनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये बुद्धांजलि का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। और बुद्धांजलि मार्ट पे कम से कम हमारे 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाले हैं। चाहे आप खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हों, चाहे कपड़े हों, चाहे वो बर्तन हों, चाहे बैग हों, कुछ भी चीज़, रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़, चाहे सब्जियां हों, आपको हर चीज़ बुद्धांजलि मार्ट पे मिलेगी। और 1 महीना लगेगा तकरीबन। आपसे गुजारिश है, जिस तरीके से आपने बुद्धांजलि के प्रोडक्ट को सपोर्ट किया, उसको हमको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, तो 1 महीने बाद बुद्धांजलि मार्ट लॉन्च होने वाला है। ये आपका अपना मार्ट है, आपको हर चीज़ उस पर अवेलेबल होगी, घर पे पहुंचेगी आपके, और अच्छे सही सस्ते दामों पे पहुंचेगी।
तो ज़रूर आप जो है जुड़िएगा buddhanjalimaart.com पे 1 महीने बाद, और जो फ़ायदे हैं इसके हमारे वो ज़रूर लीजिएगा। ठीक है सर, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि आप फिल्म निर्देशक रहे हैं, साथ ही स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में कोई आपकी अपकमिंग मूवी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हुई थी तो एक मूवी का आपने जिक्र किया था, तो आप ही के मुंह से उस मूवी का नाम जानना चाहूँगी और कॉन्सेप्ट जानना चाहूँगी। मैं एक फ़िल्म अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, अप्रैल मई में इसकी शूटिंग शुरू होगी और हमारे उत्तर प्रदेश में ही शुरू होगी। तो फ़िल्म का नाम है घोड़ी पे चढ़ के आना। जी। तो समझ गए होंगे, इसका टाइटल ही ऐसा है, घोड़ी पे चढ़ के आना। तो ये कॉमेडी फ़िल्म है और सोशल फ़िल्म है और कमाल का संदेश है इस फ़िल्म के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। अप्रैल मई में हम लोग इसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में। और चूँकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से हूँ और गौतम बुद्ध नगर ज़िले का हूँ, जेवर से, तो चाहूँगा कि बड़ा अच्छा काम, योगी जी भी ने बहुत अच्छा काम किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने। फिल्म सिटी मेरे गांव में बन रही है, एयरपोर्ट मेरे गांव में है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी जी को कि उन्होंने फिल्म सिटी बनाई। और इससे मैं चाहता हूं कि जो हमारे बहुजन समाज के ख़ास तौर से जो लोग हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में आएँ, और चाहे वो एक्टिंग का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, वो आएँ और आगे बढ़ें। हमसे जो भी मदद होगी हम उनको हर तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री केवल एंटरटेनमेंट का ही ज़रिया नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा बिज़नेस है यहाँ पर। तो आप लाइटमैन बन सकते हैं, आप स्पॉट बॉय बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और मेरे से जुड़ने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आप रियल में वो काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो ही संपर्क करें। अदरवाइज़ लोग ऐसे ही फ़ोन करते हैं कई बार, उनको कोई लेना देना नहीं जानकारी होता। लेने के लिए कि क्या हो हाँ, रहा है। तो कई बार परेशान कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, आप पहले उस लायक अपने आप को बनाइए कि हम ये काम कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सब कुछ त्याग करना पड़ सकता है, सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, और उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, और आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे आइए और हमारा उत्तर प्रदेश में ये फ़िल्म शूटिंग होगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप काम करें तो अभी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। हाँ सर, ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं कांटेक्ट कैसे करूँ इस मूवी में एक्टिंग करने के लिए। तो दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है आपकी मूवी में, या आपने बोला कि स्पॉटलाइट का काम है, तमाम जो काम है, अगर उसमें कैसे भी रोज़गार चाहिए तो कैसे आपसे जुड़ें? मैं उसके लिए एक नंबर आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मुझसे एक्टिंग के संबंध में या फ़िल्म के संबंध में कांटेक्ट करना चाहता है, तो मेरा एक नंबर नोट करे, क्योंकि ये नंबर मेरा दूसरा है और ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये फ़िल्म का नंबर है। तो ये नंबर है मेरा 8097836847। तो ये नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िल्म से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल करें और अपना जो बायोडाटा है वो भेजें, फ़ोटोग्राफ्स भेजें, वीडियो भेजें। तो अगर हमको लगेगा कि आप उसमें कहीं हमारी स्क्रिप्ट में फिट बैठ रहे हैं, कहीं आप उसके लायक हैं, तो हम ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ सर, छोटा-मोटा रोल मेरे लिए भी। तो आपने देखा कि सर का जो उद्देश्य है मूवी बनाने का, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ मूवी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये है कि लोगों को रोज़गार मिल सके। उसके अंतर्गत जिन लोगों को आज तक मौका नहीं मिला, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई मूवी बनती है तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार्स हैं, उनको ही लोग उठाना पसंद करते हैं कि मूवी चल जाए। बट इस मूवी की ख़ास बात ये है कि ये हर उस इंसान को मौका देगी जो कहीं न कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जगह ढूँढ रहा है, उसे एक प्लेटफ़ॉर्म देगी। तो अगर वाक़ई आप इंटरेस्टेड हैं इस मूवी में काम करने के लिए, सर के साथ काम करने के लिए, तो एक बेहतरीन मौका है। उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी डिटेल शेयर कीजिए। साथ ही मूवी की खास बात ये रहेगी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करेगी मूवी, कि हंसते मुस्कुराते लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। देखिए, हमारा जो कंपनी है, फ़िल्म कंपनी, उसका नाम है बुद्धा क्रिएशन। जी। और हमने इसको बनाने के पीछे यही रीज़न है कि जो सामाजिक फ़िल्में हैं वो सामने आनी चाहिए। बहुजन समाज में जिन लोगों ने जन्म लिया है, संत हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, या जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कोई बड़ा काम किया है, समाज के लिए बड़ा काम किया है, हम उनके जीवन पर फ़िल्में बनाते रहेंगे। अभी हमने जो सब्जेक्ट चुना है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा प्लान है कि
एक हमारे क्रिकेटर हैं हमारे समाज के, जिन्होंने आज़ादी से पहले क्रिकेट खेला और इंडिया को जीत दिलाई। उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होता था, और वो मैं समझता हूँ लगान से बड़ी फिल्म बन सकती है। उस पे हम काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी हैं, उनके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस अपने कंपनी की तरफ से जो सामाजिक संदेश देने वाली जो फ़िल्में हैं उनको हम ज़्यादातर बनाएं, और ख़ास तौर से नए प्रतिभाओं को मौका दें, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अलावा देश के किसी भी कोने में जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस लाइन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कैसे आगे पहुँचे। देख लीजिए, जल्दी मैं भी सर की मूवी में दिखने वाली हूँ, क्योंकि सर नई प्रतिभाओं को मौका देने वाला है। 1-2 रोल मेरे लिए भी सर। तो ये तमाम जो बातचीत थी, इस पे आपने जाना कि कैसे पठान के बारे में सर की क्या राय है, क्योंकि सर ने खुलकर बताया जो भी उनको महसूस हुआ व्यक्तिगत रूप से, जो भी उनकी सूचना थी इस मूवी के जरिए। सर एक चीज़ और है, अक्सर आप जो हैं अवार्ड फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक जो अवार्ड फंक्शन है सर का, वो बुद्ध के नाम पे है। उस अवार्ड फंक्शन का नाम बुद्ध पे, आपकी मूवीज़ जो आने वाली हैं उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आपके बुद्ध पे, और साथ में जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम भी बुद्धांजलि। तो कहीं ना कहीं आप समाज में बुद्ध भगवान की जो लोगों में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जानने के बारे में इतिहास में कहीं खो गया है, कहीं ना कहीं उसको भी स्थापित करना चाहते हैं वापस। देखिए, ये जो दुनिया है ये आज की समय में बड़ी ही एक अलग मोड़ पे जा चुकी है, और तमाम जगह नफ़रत है, तमाम जगह मार-काट है, तनाव है और दुश्मनी है। तो इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बुद्ध के विचार ही बचा सकते हैं। जी। और इसीलिए हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा पे चलते हैं। बुद्ध ने 3-4 बातें कही हैं, मेरे ख़्याल से यही बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा सार कह लीजिए, निचोड़ कह लीजिए। सत्य, अहिंसा, करुणा और त्याग, ये 4 चीज़ों पे ही पूरी दुनिया टिकी है। अगर ये 4 चीज़ें लोगों अगर स्मरण कर लेंगे उनको, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दुनिया है ये एक खूबसूरत उसमें चली जाएगी, खूबसूरत ज़ोन में चली जाएगी, और नफ़रत जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। आज जो है बहुत ज़रूरत है बुद्ध की, लेकिन दुर्भाग्य ये है, या कह सकते हैं दुख की बात कह सकते हैं, कि पाखंड और जो ढकोसले हैं, अंधविश्वास है, वो कुछ ज़्यादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आजकल की जो हमारी पीढ़ी है, पढ़ा लिखा जो नौजवान है, वो भी पाखंडवाद में और अंधविश्वास में यकीन करता है। ये बड़े दुख का विषय है। जबकि होना ये चाहिए कि विज्ञान पे बात करनी चाहिए, सच्चाई पे, यथार्थ पे बात करनी चाहिए, और बुद्ध का जो विचार है वो संपूर्ण वो विज्ञान पे ही आधारित है। तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। तो इसलिए मेरा हर काम जो मैं करता हूँ, मैं बुद्ध के नाम से ही करता हूँ। चलिए सर, हम भी आशा करते हैं कि आपकी अपकमिंग मूवी बेहद अच्छी हो, खूब कमाई करे, और साथ ही लोगों को जो मैसेज आप अपनी मूवीज से पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज पहुंच जाए। तो फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर।